Dear colleagues and my honorable teachers of NIPSCOM, I would like to thank you to allow me the PPT presentation on the risk factors in the banking sector. First of all, I like to highlight the credit risk. आप जाते हैं किसी अनजान गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, आपसे कोई 100 रुपया मांगता है, क्या आप दे दीजिएगा? नहीं। क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि आप उसको जानते नहीं हैं। किसी को अगर हम लैंडिंग करते हैं इसी तरह, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। जानना जरूरी क्यों है कि जब आप पैसा वसूलने जाए, लेने जाए, तो आपकी वसूली अच्छी तरीके से हो और बैंक का पैसा डूबे नहीं। एक अंबानी आता है आपके पास, वो हेलीकॉप्टर भी मांगेगा, आप उसके लोन करने के लिए सोचिएगा। एक रामदेव बाबा आते हैं, उनको आप हजारों करोड़ का भी लोन कर देंगे। लेकिन एक बैंकर आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, बैंकर आता है, कहता है कि मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए, तो आप सोचेंगे इसको हेलीकॉप्टर दे दिए तो ये हेलीकॉप्टर चलाएगा कैसे? उसी तरह दूसरा रिस्क है मार्केट रिस्क। मार्केट अनेक फैक्टर पर डिपेंड है। आप जानते हैं आज के डेट में ग्लोबल मार्केटिंग हो रही है, एक देश का माल दूसरे देश में सप्लाई हो रहा है। पेट्रोल के लिए हम सऊदी अरेबिया और बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज पर डिपेंड है। अगर वहां कुछ युद्ध हो जाता है, कोई क्राइसिस हो जाती है, पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई, उसका असर ये पड़ता है कि इंडिया में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। और पेट्रोल के दाम बढ़ने से क्या है कि बिजनेस की सारी एक्टिविटीज महंगी हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो जो एक बिजनेसमैन है, तो वो किस तरह से अपना लोन चुका पाएगा? क्योंकि तो उसका एस्टिमेट रहता है कि मेरी इनकम इतनी आएगी, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर बढ़ने से उसके बिजनेस पे काफी इफेक्ट होता है। तो वो भी रिस्क हमें ध्यान में रखना होगा। थर्ड से लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बंदे हैं, पावरफुल बंदे हैं, उनसे आप वसूली नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमको कानून का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कानून का सहारा आपको तभी मिलेगा जब आपने उससे जो डॉक्यूमेंट लिया है वो लीगली इन्फोर्सेबल हो कोर्ट में। कोर्ट में अगर आप लीगली इन्फोर्सेबल डॉक्यूमेंट नहीं प्रस्तुत करेंगे तो कोर्ट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। तो हमें डॉक्यूमेंट ऐसा लेना है जो कि लीगली वैलिड हो, उसकी वेटिंग करवा लेनी है अगर ज्यादा का लोन है तो, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। और कोई स्टार, कोई सिग्नेचर छोटी मोटी है, वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद आता है हमारा रिप्यूटेशनल रिस्क। हमारे ब्रांच में एक पीटीएस है, वो जो नया स्टाफ आता है उसे 2000-4000 रुपए ले लेता है, उसका लौटाता नहीं है। फिर जो जाने वाला स्टाफ होता है, फिर नया स्टाफ है, उसको कहता है देख यार उस रामदीन का रेपुटेशन खराब है, वो जिससे पैसे लेता है वो देता नहीं है। तो सेम हमें किसी को भी लोन करने से पहले उसका रेपुटेशन पता करना है। इसके लिए था विलफुल डिफॉल्टर। हमारे यहाँ 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं कि एक है जिसको चलो इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो वो पैसा नहीं देगा। दूसरा वो बंदे होते हैं जिनके पास विलफुल डिफॉल्टर, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी पैसा नहीं दे रहा। मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ, तो मेरा मन नहीं है। लाटसाई में कोई बड़े बाप का बेटा है, कोई मंत्री संतरी का बेटा है, बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा, मेरा बाप मंत्री है, मेरे चाचा विधायक हैं। अब अगला रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? हमने कई बैंकों में देखा है, पैसा है नहीं, अचानक से उसकी जो है किसी तरह क्राइसिस आ गई, सारे लोग पैसा निकालने लगे अचानक से, उनके पास पैसा है नहीं देने का। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना कैश मेंटेन नहीं कर पाए हैं, या जो सीआरआर है या जो जिस तरह का करना चाहिए उस तरह से वो कर नहीं पाए, तो पैसा वो लौटा नहीं पाए हैं। अगला रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, लिक्विडिटी रिस्क। हाँ, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो इस तरह का रिस्क है। और अगला रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल क्या है? डे टू डे वर्किंग हो रही है हमारी, कोई सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, कोई कुछ हो गया, उसके कारण जो है ऑपरेशन में ये जो है कमी आ गई। मान लीजिए आपका स्विफ्ट का सॉफ्टवेयर फेल कर गया, विदेश पैसा भेजना है, आप भेज नहीं पा रहे हैं, तो ऑपरेशन रिस्क उसके कारण से बैंक को लॉस हो गया। कोई एम्प्लॉय है फ्रॉड कर देता है, तो फ्रॉड करने के कारण क्या जो है बैंक का जो घाटा होता ही होता है इस तरह। तो अगर हमें बैंक को आगे ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है,
तो रेपुटेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लीगल रिस्क सब पे ध्यान देते हुए बच के चलना है, क्योंकि अगर हम सड़क पर चलते हैं, चलना तो हमें है ही, ट्रैफिक रूल का पालन जैसे करते हैं उसी तरह यहाँ के आरबीआई का रूल से भी हर तरह के रूल का फॉलो कीजिए और बचते हुए चलिए, तभी हम कामयाब होंगे और तभी बैंक बचेगा और हम बचेंगे। Thank you for all participants and my colleagues for being patient in hearing me. Thank you very much.